प्रिय छात्रों, मातृभाषा क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस समय हम लोग हिंदी काव्य में श्रद्धा मन शीर्षक के अंतर्गत महत्वपूर्ण पद्यांश, उनकी व्याख्या और उनसे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। आइए अति महत्वपूर्ण पद्यांश का अध्ययन करते हैं। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। आइए पहले शब्दार्थ देखते हैं। रजनी, रजनी माने रात। विकसता, विकसित होता है। नवल प्रभात, नवीन प्रभात। झीना, महीन या पतला। गात, गात माने शरीर। आइए दूसरे पद्यांश को देखिए। ज्वालाओं का, कष्टों का। ईश, ईश्वर। रहस्य, गोपनीय। आइए व्याख्या। श्रद्धा निराश मन को सांत्वना देती हुई कहती है कि जिस प्रकार से रात्रि के पिछले प्रहर के व्यतीत होते ही नवीन प्रभात का विकास होता है, उसी तरह दुख की अंतिम घड़ियों के बीतते ही मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। अतः जिस प्रकार से रात में आकाश के इस महीन नीले पर्दे के पीछे प्रभात अपना शरीर छिपाए बैठा रहता है और समय आते ही तुरंत निकल आता है, प्रकट हो जाता है, उसी तरह दुख के इस महीन एवं नीले पर्दे के पीछे सुख भी अपना शरीर छिपाए बैठा है और वह भी समय आते ही तुरंत निकल आएगा। भाव यह है कि दुख के उपरांत सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। यदि जीवन में दुख मिला है तो एक दिन सुख भी अवश्य मिलेगा। इसलिए दुख आने पर प्राणी को निराश नहीं होना चाहिए। एक बार व्याख्या पुनः देखिए। श्रद्धा निराश मन को सांत्वना देती हुई कहती है कि जिस तरह से रात के पिछले प्रहर के बीत जाने पर नवीन प्रभात का उदय होता है, विकास होता है, उसी तरह दुख की अंतिम घड़ियों के बीतते ही मनुष्य को सुख की भी प्राप्ति होती है। जिस तरह से रात में आकाश के इस महीन नीले पर्दे के पीछे प्रभात, प्रातःकाल अपना शरीर छिपाए बैठा रहता है और समय आते ही तुरंत प्रकट हो जाता है, उसी तरह दुख के इस महीन एवं नीले पर्दे के पीछे सुख भी अपना शरीर छिपाए हुए बैठा है और वह भी समय आने पर तुरंत निकल आएगा। अर्थात दुख के उपरांत तुम्हें सुख अवश्य मिलेगा। यदि जीवन में दुख मिला है तो एक न एक दिन सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। अतः दुख आने पर मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। आइए दूसरे पैराग्राफ का। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। श्रद्धा मन को समझाती हुई कहती है कि तुम जिस दुख को, तुम जिस कष्ट को अभिशाप समझ रहे हो,
और इस संसार के कष्टों का मूल कारण समझ रहे हो। श्रद्धा जीवन से निराश हुए मन को समझाती है, सांत्वना देती है कि जिस दुख को, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जिस दुख को तुम अभिशाप समझ रहे हो, शाप समझ रहे हो, जगत की ज्वालाओं का मूल, जिसे तुम इस संसार के कष्टों का मूल कारण समझ रहे हो, इसका वह रहस्य वरदान, वह तो ईश्वर के द्वारा दिया गया रहस्यमय वरदान है, गोपनीय वरदान है। तुम्हें इस बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। श्रद्धा के कहने का भाव ये है कि जब मनुष्य को कष्ट मिलता है तो उन कष्टों से छुटकारा पाने के लिए वह प्रयास करता है। इसलिए कभी भी हमें कष्ट से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसे ईश्वर के द्वारा दिया गया वरदान समझना चाहिए। आइए इस पद्यांश में बनने वाले प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, पहला प्रश्न रहेगा, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए या उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड के श्रद्धामन शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या। आपको पूरे पद्यांश की व्याख्या मालूम हो गई है, इसलिए आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करने में कठिनाई नहीं होगी। अगला प्रश्न बन सकता है, प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है? उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा निराश और हताश मन को प्रेरणा दे रही है। अगला प्रश्न बन सकता है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि दुख की पिछली काली रात के बीच ही सुख का नया सवेरा विकसित होता है। इसलिए मनुष्य को दुख आने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, दुख से घबराना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न बन सकता है, प्रस्तुत पंक्तियों में साफ समझे जाने वाले दुख के संदर्भ में क्या कहा गया है? उत्तर, तो दुख के संदर्भ में यह कहा गया है कि यह ईश्वर का वह वरदान है जो अत्यंत गोपनीय है, रहस्य से भरा हुआ है। यही दुख मनुष्य को सुख प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न बन सकता है कि उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा रस है? तो रस कौन सा है? इस पद्यांश में शांत रस है। अगला प्रश्न बन सकता है, दुख की काली रात के बीच कौन विकसित होता है? उत्तर, दुख की काली रात के बीच सुख का नया प्रभात विकसित होता है। प्रिय छात्रों, आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछिएगा। आपके सुझावों का बारंबार स्वागत है। आपको यदि अच्छा लगता है तो आप शेयर अपने दोस्तों को भी लाभान्वित कराइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।